आधार डॉक्यूमेंट अपडेट करने का जो लास्ट डेट था 14/6/2026, अब उसे पूरा 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब आपको आधार कार्ड केवाईसी के लिए 1 साल का और समय दिया गया है, जिसमें कि आप फ्री में खुद के आधार कार्ड के अंदर डॉक्यूमेंट को अपडेट कर पाएंगे। इसमें बेसिकली हमें करना क्या होता है, एक एड्रेस प्रूफ और एक आइडेंटिटी प्रूफ आपको अपलोड करना होता है। इससे क्या होगा, आपके आधार कार्ड केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जरूरी किन के लिए है, जिनका आधार कार्ड 5 से 10 साल पुराना हो चुका है। उन सभी को आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट अपडेट करना मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर यही काम आप सुविधा सेंटर के ऊपर जाकर करोगे तो आपको 75 रुपये का फीस पेमेंट करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप खुद से कर लें अपने मोबाइल फोन से। बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं मोबाइल फोन स्क्रीन के ऊपर। इसके लिए किसी भी ब्राउजर के गूगल पे आपको टाइप करना है SSUP और सर्च कर देना है, और यहाँ पे जो पहला लिंक आ रहा है SSUP माई आधार, इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। अब उसके बाद आधार कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। नीचे आपको स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डॉक्यूमेंट अपडेट, और यहीं पे आप नोटिस करेंगे तो 14/6/2027 डेडलाइन डेट दिया गया है। आने की इस डेट से पहले आपको डॉक्यूमेंट को अपडेट कर लेना है, अदरवाइज हो सकता है इस डेट के बाद आपको चार्ज देना पड़े। तो चलिए हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है डॉक्यूमेंट आपको अपडेट कर लेना चाहिए 14/6/2026 से पहले, और हमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। तो व्हाट टू सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 टाइप के डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करना पड़ेगा। पहला हो गया एड्रेस प्रूफ और दूसरा हो गया आइडेंटिटी प्रूफ। तो चलिए डायरेक्टली हम क्लिक टू सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर को एंटर करना है, और यहाँ पर जो कैप्चा दिखाया जा रहा है उसको सेम टू सेम यहाँ पर फिल करेंगे, और उसके बाद लॉगिन विथ OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमारे नंबर पर OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट अपडेट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से हम आगे बढ़कर डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं। तो अब डॉक्यूमेंट अपडेट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, नीचे स्क्रॉल करते हैं तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड के अंदर बोला जा रहा है लेटेस्ट प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस सबमिट करना है। ठीक है, प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर 0 रहेगा, देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्रोसेसिंग टाइम 30 दिन का है, लेकिन हमें 14 दिन के अंदर फाइनल रिजल्ट बता दिया जाएगा कि अप्रूव हुआ या रिजेक्ट हुआ। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारा करंट डिटेल बताया जा रहा है, वेरीफाई और डेमोग्राफिक डिटेल। तो हम यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एग्री करेंगे, जहाँ पे लिखा हुआ है आई वेरीफाई दैट द एबव डिटेल्स आर करेक्ट। आने की जो डिटेल यहाँ पर दिख रहा है सेम इसी डिटेल का आपको प्रूफ सबमिट करना है। आने की ID प्रूफ में आपका सेम नाम होना चाहिए, और सेम एड्रेस प्रूफ दे रहे हैं तो उसमें भी आपका नाम होना चाहिए। तो चलिए फिलहाल हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है डॉक्यूमेंट जो है आपका 2 MB से नीचे होना चाहिए, और फॉर्मेट जो है डॉक्यूमेंट का JPEG, PNG एंड PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ से इसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे करेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है प्लीज अपडेट प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आपको लिस्ट में से सेलेक्ट करना है पहले के लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट को देना चाहते हैं। इसमें कॉमन डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूँ तो 10वीं की आप मार्कशीट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं। इसके अलावा मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, जैसे कि ST SC OBC सर्टिफिकेट हो गया। बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। इनफैक्ट अंत में यहाँ पर वोटर कार्ड का भी ऑप्शन है। तो चलिए फिलहाल मैं यहाँ पे राशन कार्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे बोला जा रहा है राशन कार्ड के साथ साथ आप ई राशन कार्ड भी दे सकते हैं। ई राशन कार्ड का मतलब होता है आपके पास फिजिकल ई राशन कार्ड का फोटो नहीं है, आपके पास राशन कार्ड PDF में है तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपलोड कर सकते हैं, जिसमें लॉक नहीं लगा होना चाहिए, आने की पासवर्ड नहीं लगा होना चाहिए। तो ई राशन कार्ड का मतलब यही है। तो चलिए एक्सेप्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद सेलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं, कंटिन्यू टू अपलोड के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ से हम राशन कार्ड का फोटो को अपलोड कर देंगे। तो चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है प्लीज अपलोड प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट, सेलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, जिसमें कॉमन डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूँ तो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड वगैरह दे सकते हो। राशन कार्ड का भी ऑप्शन है, कास्ट सर्टिफिकेट, ST SC OBC वगैरह भी आप दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम बैंक पासबुक को सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे फिर बोला जा रहा है एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, और उसके बाद सेलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है, कंटिन्यू टू अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे।
यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है और डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोनों डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद टर्म एंड कंडीशन को एग्री करेंगे और नेक्स्ट बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब उसके बाद पूछ रहा है प्लीज कंफर्म योर डॉक्यूमेंट डिटेल्स इन द डेमोग्राफी डिटेल्स इन आधार। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। जो आपका नाम आधार कार्ड के ऊपर है, डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड के ऊपर है, वो मैच होना चाहिए जो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो उसके साथ, तभी आपका जो केवाईसी है वो कंप्लीट होगा। तो हमारा सारा कुछ ओके है, तो चलिए हम ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब हम आ चुके हैं पेमेंट वाले पेज के ऊपर। दिस सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट 14/6/2026 आने की लगभग 2-3 महीने तक जो है वो बिल्कुल फ्री रहने वाला है। तो चलिए इसे हम सबमिट कर देता हूँ। तो सबमिट के बटन के ऊपर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ जो डिटेल है वो सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। अमाउंट भी देख सकते हैं 0 पेमेंट हुआ है, पेमेंट सक्सेसफुल भी हो चुका है। डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट के ऊपर क्लिक करता हूं तो पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्नॉलेजमेंट स्लिप हमें दिखाया गया है, जहां पर SNR नंबर आने की सर्विस रिक्वेस्ट नंबर भी दिखाया गया है, जिसके माध्यम से हम आगे को ट्रैक कर पाएंगे कि हमारा जो स्टेटस है वो अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आप अपने आधार कार्ड को केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।